दोस्तों, आज हम इंडियन रेलवे के एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी वजह से इंडियन रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन एक अलग लेवल पर पहुंच जाएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं डीएफसी के बारे में, मीन्स डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। इसको दो हिस्सों में डिवाइडेड किया गया है, एक वेस्टर्न डीएफसी, दूसरा ईस्टर्न डीएफसी। आज हम इसके सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे, जैसे क्या क्या इसके बेनिफिट्स होने वाले हैं, कौन कौन से स्टेट से निकलती है, कितने किलोमीटर की है, कौन कौन से रूल फॉलो किए जाते हैं, यह एक इंडियन रेलवे ट्रैक से कैसे डिफरेंस है, और प्राइवेट फर्म इसमें कैसे इन्वॉल्व रहेंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों महसूस हुई। दोस्तों, अब तक का हम देखें तो इंडियन रेलवे को प्राप्त रिवेन्यू में से 63% हमारा मालगाड़ी की वजह से, 27% कोचिंग की गाड़ियों से, 5% केटरिंग की वजह से, 3% पार्सल की वजह से और 2% पैसेंजर की वजह से आ रहा था। वही बात करें अगर कोचिंग की गाड़ियों से, तो दोस्तों इसमें जितना रिवेन्यू कलेक्शन होता है उससे कहीं ज़्यादा इसमें एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे पैसेंजर को सुविधा देना, साफ सफाई करना, एसी की सुविधा प्रोवाइड करना और इसकी सुरक्षा के लिए आरपीएफ और जीआरपी की हेल्प लेना। तक इंडियन रेलवे में मालगाड़ियों और कोचिंग की गाड़ियों के लिए सेम ट्रैक होने की वजह से पहले रास्ता कोचिंग की गाड़ियों को दिया जाता है, जिसकी वजह से मालगाड़ियों का ट्रांसपोर्टेशन स्लो हो जाता है। आज अनुमान बात की जाए तो इंडिया में मालगाड़ियाँ करीबन 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर पाती हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम कंपैरिजन करना चाहें चाइना से, तो आज चाइना की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगभग 6% के करीब है। वही अगर इंडिया की बात की जाए तो यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगभग 30% के करीब है। इसी परसेंटेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को कम करने के लिए यह डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बनाया गया है। अब हम जानेंगे इसके लिए हमने क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉजिस्टिक पार्क की। यह एक ऐसा पार्क है या एक ऐसा बड़ा स्थान है जहाँ पर शिप से लोडिंग और अनलोडिंग आसानी से की जा सकती है। ये लॉजिस्टिक पार्क हाईवे, रेल नेटवर्क और हवाई अड्डों या बंदरगाह के पास बनाए जाते हैं ताकि माल का आवागमन आसानी से हो सके। यहाँ बड़े पैमाने पर भंडारण, कोल्ड स्टोरेज किया जा सकता है। यहाँ पर अनेक सेवाएं जैसे पैकेजिंग, लेबलिंग, छटाई और कस्टम क्लियरेंस जैसी सुविधाएं पॉसिबल हैं। अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ ऑटोमेशन, जीपीएस ट्रैकिंग, आरएफआईडी टैगिंग और वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद है। डब्ल्यूडीएफसी ट्रैक को बनाते समय हरियाणा के अरावली पर्वत से एक 1 किलोमीटर की सुरंग बनाई गई। यह वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी सुरंग है जिसमें डबल स्टैक ट्रेन, वो भी इलेक्ट्रिक इंजन की हेल्प से चलाई जाएगी। यह सुरंग हरियाणा के सोना में स्थित है। अब हम जानेंगे एक नॉर्मल इंडियन रेलवे ट्रैक और एक डीएफसी ट्रैक के बीच में डिफरेंस। दोस्तों, पहला डिफरेंस ओएचसी का, मीन्स एक नॉर्मल ट्रैक की ओएचसी की हाइट 7 से 7.5 मीटर तक की रहती है। वही डीएफसी के
OHG की हाइट 8.5 मीटर तक की है। अगर लेंथ की बात की जाए तो एक नॉर्मल ट्रैक की लेंथ 700 मीटर तक रहती है। वही DFC ट्रैक की बात की जाए तो रेलवे के दो स्टेशनों के बीच की अगर एवरेज डिस्टेंस देखें तो 5 किलोमीटर के करीब है। वही DFC के दो स्टेशनों के बीच 40 किलोमीटर तक का गैप है। नॉर्मल इंडियन रेलवे ट्रैक पर एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम रूल फॉलो किया जाता है। DFC के ट्रैक पर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम का रूल फॉलो किया जाता है। एक एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में एक सेक्शन में एक टाइम पर एक ही ट्रेन प्रेजेंट रहती है। वहीं एक ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में एक टाइम पर 20 तक ट्रेनें रह सकती हैं। DFC ट्रैक की वजह से इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्टेशन अब 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 80 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकता है। करते हैं क्या इसमें प्राइवेट पार्टी का भी कोई रोल होगा? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके लिए एक गति शक्ति टर्मिनल की योजना का प्रारंभ किया है। इस योजना को दो हिस्सों में बांटा गया है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 में लैंड और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सभी चीज़ें प्राइवेट आदमी की होंगी। वहीं शेड्यूल 2 में कुछ फैसिलिटीज़ DFC के द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी। शेड्यूल 1 के तहत सबसे पहले लॉजिस्टिक पार्क रेवाड़ी में परसिस्टेंट लॉजिस्टिक के नाम से स्टार्ट हुआ है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि DFC के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इससे इम्प्रूवमेंट होगी, कैसे इसका यूज़ करके हम अपने ट्रांसपोर्टेशन को और फास्ट बना सकते हैं, इसकी फंडिंग किसने की और प्राइवेट पार्टी का इसमें क्या रोल है। तो दोस्तों, इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।